यूपी में योगी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। यूपी में एक कंकर नहीं चला है, और जबकि कितना बड़ा स्टेट है यूपी। कोई दंगा नहीं होता वहाँ पे, कोई दंगा नहीं है। सबसे बढ़िया स्टेट यूपी। चाहते हैं कि सीएम केजरीवाल ये कार्रवाई करे? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं। मैम वो नहीं कर सकता, इतना गंदा। पंजाब में क्या हाल कर दिया इसने? पंजाब में क्या कर रखा है इसने? सबको लालच दे करके, और हिंदुस्तान की जनता भेड़ चाल है, लालच में मर जाते हैं, समझे? फिर भी तो पंजाब में सरकार बना ली फ्री करके। बेवकूफ़ी है। 2-2 हजार 1-1 हजार सबको देना, फ्री में बिजली, फ्री में पानी। से बिजली फ्री हो रही है पंजाब के अंदर। आपको लगता है कि हो जाएगी? नहीं होगी। वो चन्नी नाम है, क्या है, 50,000 करोड़ मांगने। भगवत मान। हाँ, भगवत मान जो मुख्यमंत्री है, हाँ वो आया था यहाँ। केजरीवाल ने कहा कि तुम जाओ, मोदी ने मना कर दिया। कितना लाख करोड़ कर्जा है। अच्छा, अभी भी जिस तरीके से कल जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल सीधे सीधे केंद्र सरकार पर थोप रहे हैं। नहीं नहीं, अरे केंद्र सरकार क्या, सरकार तो तेरी है, मुख्यमंत्री तो यहाँ का तू है ना, उसको कार्रवाई करनी चाहिए। वो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो थोप देता है। झूठा, महा झूठा मक्कार कह रहा था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, अन्ना हजारे को साइड करके मुख्यमंत्री बन गया। हाँ, सारा केंद्र पैसा देती है विकास के लिए। आपके सामने ये क्या है, देख रहे हो कितनी गंदगी है, एक पैसा नहीं। क्या करता है वो? पोस्टर बैनर दुनिया भर का लगवाता है, नाजायज पैसे खर्चता है ये। लेकिन पोस्टर बैनर खुद भी लगवाते हैं, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट को हमेशा से निशाना साधते हैं कि वो पोस्टर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करवाता है। तो वो विकास कितना कर रहे हैं, जाके देखिए। यहाँ से यूपी देखिए क्या हाल है। हमारे घर में इतने इतने कीचड़ में जाते थे, अब घर पे दरवाजे पे उतरते हैं गाड़ी लेके। विकास नहीं हो रहा है। घर घर लाइट, घर घर पानी। अब 2024 तक पानी घर घर आ जाएगा, सब लाइनें बिछ रही हैं। तो केंद्र सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, हैं? अब इनको दे दे अपने मजे के लिए। कानपुर में क्या हुआ, कितना पैसा निकला है। अखिलेश ने और मायावती ने क्या किया। लखनऊ में देखिए, हाथियां बनवा बनवा के लगा दी, अपनी जिंदे जी अपनी मूर्ति बनवा दी है। 7.5 करोड़ का हार पहनी थी जब 1000 का नोट पहले था। ये कहाँ का पैसा है? तो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनका ये सीधे सीधे से कहना है कि जिस तरीके से एनआरसी लाने की कोशिश की जा रही थी और तमाम जो घुसपैठिए हिंदुस्तान में मौजूद हैं उनको निकालने की बात की जा रही थी, लेकिन तमाम लोगों को ये चीज़ें रास नहीं आई। उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद से अब जिस तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई यूपी में लगातार हो रही है और 5 सालों में यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश घोषित कर दिया गया। सभी को पता है जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश कितना बड़ा स्टेट है, उसी की तर्ज पर शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से रामनवमी के अवसर पर मध्य प्रदेश में दंगा हुआ था और वहां के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई थी, तो अब यहां के लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई लगातार चल रही है, चाहे बात यूपी की करें या फिर एमपी की करें, तो यहाँ पे भी होना चाहिए एनआरसी, यहाँ पे भी लागू होना चाहिए और तमाम जो घुसपैठिए हैं उनको निकाल देना चाहिए और जो हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। और उसी के साथ ही इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में और यहीं पे वो जगह है जहां पर अचानक से 5-6 बजे के करीब जो शांतिपूर्वक ढंग से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी हनुमान जयंती पर, उसमें अचानक से दूसरे पक्ष की ओर से पत्थरबाजी की जाती है, झड़प होती है, जिसमें कि बीच बचाव करने के लिए पुलिस भी आती है और पुलिस भी घायल हो जाती है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पे कई सारी दुकानें थी जिस पर कि अचानक से तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया गया, उसको लूटना शुरू कर दिया। उसी के साथ ही साथ यहाँ पे कई गाड़ियाँ थी जिसको भी जलाया भी गया। उसी के बाद जो अचानक से प्रशासन है वो सख्ते में आ गया और उसके बाद यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया और अभी भी आप सिचुएशन देख सकते हैं कि ये वो चौराहा है और यहाँ पे पूरी पुलिस व्यवस्था मुस्तैद है ताकि ये जो घटना है उसको शांतिपूर्वक ढंग से चीज़ें रहे और जो समस्याएं हुई हैं वो दोबारा ना हो सके। आपने देखा होगा 2020 में किस तरीके से दंगे होते हैं दिल्ली में, जब ये सवाल उठता है कि दिल्ली की राजधानी में ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम है तो पूरे देश से क्या उम्मीद की जा सकती है। आपने देखा होगा कि लगातार कुछ समय से हिंदू त्योहारों में अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। हमने
राजस्थान में भी देखा कि किस तरीके से वहाँ पे ये चीज़ें होती है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो सीधे सीधे केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी देते हैं कि जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो दरअसल केंद्र सरकार की होती है, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से अब ये देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको केंद्र सरकार को देखना चाहिए। और साथ ही वो ये भी अपील कर रहे हैं कि जो दिल्ली की जनता है, जहांगीरपुरी की जनता है, उनको शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। यहाँ पे हमने तमाम लोगों से भी बात की, उनका भी ये कहना है कि ये जो पुलिस व्यवस्था आज भेजी गई, सुबह भेजी गई या फिर शाम को घटना होने के बाद भेजी गई, वो अगर पहले होती तो शायद इतनी बड़ी अप्रिय घटना नहीं घटित होती। इसी के साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो दूसरे साइड के लोग हैं, घुसपैठिए जो हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा इनका रवैया रहता है कि ये जो चीज़ें हैं दबंगई चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आपको बता दें ये जो रास्ता है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें बिखरी हुई हैं और अभी भी वो मंजर जो है वो दिखाई देता है कि किस तरीके से जो शाम की स्थिति रही होगी कितनी भयावह रही होगी। सड़कों पर अभी भी आप देख सकते हैं कांच की बोतल्स जो हैं वो किस तरीके से टूटे पड़े हुए हैं और स्थिति जो है अभी सामान्य तो दिख रही है। पुलिस व्यवस्था अभी पूरी मुस्तैद है और चीज़ों को संभालने की कोशिश लगातार जारी है। बिखरे हुए कांच के बोतल जो कल शाम का मंजर है वो सीधे सीधे बयां करते हैं। और ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं यही वो एरिया है जहाँ पे रोहिंग्या या फिर रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। करीब 2-3 हज़ार की इनकी संख्या होगी और 2-3 हज़ार की जनसंख्या में इतना उपद्रव, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मांग उठी थी एनआरसी की वो ज़रूर देश में करना चाहिए और इस तरीके के घुसपैठियों को ज़रूर सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से ये चीज़ें निकाल रहे थे, हनुमान जयंती पर जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन ये चीज़ें अचानक से इन लोगों के द्वारा शुरू कर दी जाती है और ये जो है वो सोची समझी साजिश है। आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं पूरा कूड़े का ढेर ऐसे ही रहता है, ये एरिया इस चीज़ का ये काम करते हैं। जितने भी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं वो यहाँ पे रहते हैं और कूड़ा वगैरह का काम करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं अचानक से कल बहुत ज़्यादा संख्या में कांच की बोतल, पत्थर अचानक से इनके पास कैसे जमा हो जाते हैं, तलवार इनके पास कैसे आती है, इनके पास पिस्टल, कट्टा जैसी चीज़ें अचानक से कैसी आ जाती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठाने वाली बात है और इसमें प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। क्योंकि सभी यहाँ पे जो नागरिक हैं जो रैली निकाल रहे थे उनका यही कहना है कि अचानक से नहीं, ये बल्कि एक पूरी तरीके से सुनियोजित और सोची समझी साजिश का ही एक हिस्सा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में इतनी ज़्यादा चीज़ें अचानक से तो नहीं आ सकती। ये पूरा प्री प्लान था और पहले से ये चीज़ें रखी गई थी और बड़े तो बड़े जो बच्चे भी हैं इनके, उनके पास भी तलवारें थीं और कांच की बोतलें थीं जिनसे कि उन लोगों ने हमला किया था और तमाम जो लोग थे उनको घायल किया। आपको बता दें कि इस मामले में एफआईआर कर ली गई है और वहीं करीब 15 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। और जो अमित शाह हैं वो तत्काल जैसे ही उनको घटना की जानकारी हुई उन्होंने आपात बैठक बुलाई और जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम थी, चाहे पुलिस व्यवस्था की बात करें और कमिश्नर, दिल्ली कमिश्नर से भी उन्होंने तत्काल बात की और उनको सीधा सख्त हिदायत दी कि जो भी एक्शन हो वो लिया जाना चाहिए और जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिस तरीके की ये घटना हुई। और अभी जो आप चीज़ें देख रहे हैं वो स्थिति सामान्य है और काबू में है। और आप देख रहे हैं कि ये दुकानें अभी भी बंद हैं क्योंकि जिस तरीके से शाम को जो घटना हुई है उसके बाद से अभी धीरे धीरे चीज़ें सामान्य स्थिति में लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा। और उसी के साथ ही जहां दुकानें बंद हैं तो कई चीज़ें ऐसी भी देखने को मिली, कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका ये कहना है कि जो छोटी मोटी रेहड़ी लगाते थे उनकी रेहड़ी को भी तोड़ दिया गया। अचानक से वो आते हैं, रेहड़ी को तोड़ देते हैं और उसी के साथ ही साथ तोड़फोड़ भी करते हैं और उनको हमला करने की भी कोशिश करते हैं, जिसके बाद उन्होंने कैसे कैसे करके बच करके छुप करके अपनी जान बचाने की कोशिश की। ये जो बुलडोज़र आप देख रहे हैं तो यहाँ पे तमाम लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से यूपी में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है,
और वहाँ पे दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है उत्तर प्रदेश 5 सालों में। अगर वैसी ही सिचुएशन या वैसी ही कार्रवाई यहाँ पे होती है तो क्या दिल्ली भी दंगा मुक्त हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से 2020 में चीज़ें देखी गई और अब 2022 में भी उसी चीज़ों को दोहराने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हिंसा होती है रामनवमी में, तो वहाँ पर भी बुलडोज़र कार्रवाई की गई। जो अपराधी वहाँ पे शामिल थे हिंसा करने में, उनके घरों पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई, ताकि जिस तरीके से यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया गया, उसी तरीके से शिवराज चौहान भी यही चाहते हैं कि उनका मध्य प्रदेश भी इस तरीके के दंगों को फेस ना करे। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल इस तरीके का सख्त एक्शन लेते हैं? क्या वो इन तरीके के लोगों पे कार्रवाई करते हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जिस तरीके से वो पूरी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार को सौंपते हैं, उससे तो चीज़ें यही लगती है कि वो चुप्पी साधे रहना चाहते हैं और अपनी तरफ से कोई कार्रवाई वो नहीं करते हैं। इसमें सवाल ये भी उठता है कि क्या उन्हें अपनी वोट बैंक का बचाव करना है? क्या उन्हें लगता है कि अगर इस तरीके से वो कार्रवाई करते हैं तो उनका जो वोट बैंक है वो खतरे में आ सकता है? सर, कल क्या हुआ था, कैसी सिचुएशन है और अभी कैसे देखते हैं माहौल को? माहौल लड़ाई झगड़े से बात होती रही। हाँ, यहाँ तोड़ा फाड़ी करी, अपना हमला कर दिया, जुलूस निकल रहा था यहाँ पे। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से यूपी में देखा जा रहा है कि लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई होती, योगी आदित्यनाथ जितने भी अपराधी हैं, 5 सालों में उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश घोषित किया जा चुका है। क्या वो कार्रवाई आप दिल्ली में देखना चाहेंगे? दिल्ली में होना चाहिए ऐसे, उस जैसा मंत्री आना चाहिए, बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पे तो। हाँ, तो वो सीएम की जिम्मेदारी होना चाहिए। केजरीवाल कुछ करना ही चाह रहे, वो के पक्ष में। आप मानते हैं कि बुलडोज़र की कार्रवाई सही होनी चाहिए? सही होना चाहिए। ये जैसा यूपी में हो रहा है, जैसा यहाँ दिल्ली में भी होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे सीएम वहाँ पे यूपी में जैसे मतलब दिल्ली में होना चाहिए, उनको ऐसा दिल्ली में होना चाहिए। केजरीवाल ऐसा नेता नहीं चाहिए। कल क्या चीज़ें हुई थी, किस तरीके से ये जो घटना है, पूरा तोड़फोड़, पूरा बिखराव का माहौल है? हमारा जुलूस गया था उधर की तरफ, तो उधर से एकदम कम हजारों की संख्या में भागते हुए आए थे। तो हम लोग तो अंदर थे, हम लोग अंदर हो गए थे, बच्चे वाले हैं सब, भाई यही बनेगा। अच्छा, जिस तरीके से देश में एनआरसी लाने की कोशिश की गई थी और जो तमाम घुसपैठिए हैं उनको निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन तमाम लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब चाहते हैं वो चीज़ें हो, एनआरसी लागू हो? नहीं, हो बिल्कुल होनी चाहिए, इनको हटाना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने गंद फैला रखा दुनिया भर का, और हम आम पब्लिक है और कुछ कर नहीं सकते। ये हजारों की संख्या में आते हैं, हम क्या करेंगे ये बताओ। अच्छा, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं बुलडोज़र कार्रवाई करते हैं, उसी की तर्ज में शिवराज सिंह चौहान ने किया। दिल्ली में चाहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं जी। हम तो कहते हैं यहाँ पे वहाँ है बुलडोजर चले, ताकि ये दुनिया भर का गंद फैलाया हुआ है, दुनिया भर का वो करते हैं, ये पब्लिक को परेशान करते हैं। होना चाहिए, वगैरह हट जाएगा तो बढ़िया रहेगा ना। हमारा ये कल शाम को ऐसा हुआ कि हम सब अपनी दुकान पे थे, काम कर रहे थे, हमें पता भी नहीं चला कि ऐसा कैसे पथराव होने लगा। हम सब डर गए, तो अपनी अपनी फैक्ट्री सब बंद कर रहे। तो इतने में एक हमारा जो माल लेके आता वो बताया कि आप अपनी फैक्ट्री बंद कर लो, पथराव हो रहा है। अब भाई हम विकलांग आदमी कैसे भागेंगे? तो हम सब गेटों में ताला लगवा दिया मैडम जी। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पे जो दुकानें थी उनके साथ लूटपाट भी की गई, दुकानों को तोड़ा भी गया। अभी यहीं पे ये जो रेहड़ी लगी थी उसके साथ भी वही चीजें हुई। यहाँ दिन में ही हो जाता है। हुई थी राशन की गाड़ी, राशन उतरना था, सारी गाड़ी लूट के ले गए, गेहूँ चावल फावल सब ले गए, क्योंकि से पीछे उसी के टूटे पड़े गाड़ी के राशन की। यहाँ और राशन भी क्या पता, एक आध बोरा उठा ले गया हो, कोई पता नहीं है। यहाँ दिन 10-15 बोरी ले गए। और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि राशन की बोरियां भी उठा ले गए, क्योंकि राशन यहाँ पे आया था, चावल यहाँ पे आया था जो कि बांटा जाता है, लेकिन उसको भी उन लोगों ने चीज़ें ठीक से नहीं होने दी और उसके साथ भी भारी उपद्रव करने की कोशिश की गई। परचून की दुकान है, वो पूरी लाट लूट ली है बेचारे का, यहाँ तक कि गल्ला निकाल करके लेके भाग गए। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यूपी में लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, उसी की तर्ज पे जिस तरीके से रामनवमी में हिंसक घटनाएं हुई मध्य प्रदेश में, वहाँ भी बुलडोज़र चला। दिल्ली में चाहते हैं आप? दिल्ली में भी चलना चाहिए, दिल्ली में भी ताकि इनको सफाया होना चाहिए। पूरा रोड घेरे रखे हैं, कबाड़े की बोरियाँ लाते हैं,
उसमें से रास्ता चलना फिरना मुश्किल है। कोई बच्चा आ गया उन्हीं का, रोड तो सक्रिय है, फिर ऊपर से गाड़ी वाले को दोष देते हैं, उसकी गाड़ी मार के तोड़ देते हैं। ये अच्छा, कल ये बताया जा रहा था जिस तरीके से स्थिति थी तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी कट्टा और फिर कांच की बोतलें मौजूद थी जिससे कि वो हमला कर रहे थे। छोटे बच्चों के पास भी थी, 6 अंडे बच्चे निकल आए थे बाहर, और ये तो यहाँ आगे तक चले गए थे, पूरी तलवार व चौड़ी गली तक चले गए, लोग गलियों में भाग गए भाई, तलवार के आगे पत्थर। यही करो, वो खुद तो करते हैं, बच्चे भी करते हैं, पैदा होते ही वो शुरू हो जाते हैं, उनका दिन रात वही काम। आधा पौन घंटा तक पूरी ये रोड, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कब पहुंची? अब मैडम मैं तो हकीकत बताऊं, सब कुछ हो गया, वापिस चले गए जब आई थी। वैसे जुलूस में तो 4-5 पुलिस वाले मुश्किल में थे, फिर भी वो चीजें हो गई और हिंसक झड़प हुई। बाकी सब लोग, हम तो यही हैरान थे कि इतनी देर तक, हम तो, ये मेरा मकान है, ऊपर से देख रहे थे कि करीब ऊपर भी शीशा उसा तोड़ दिए, पत्थर उत्तर मार करके। आगे क्या, तो मैंने ये समझिए कि कम से कम पौन घंटे लग गया। जब चले गए ना मार के, तब पुलिस आई थी पूरी। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एनआरसी लागू करने की कोशिश की गई, जो घुसपैठिए देश में उनको हटाने की कोशिश की गई, क्या लगता है आपको ये कार्रवाई ठीक है, होनी चाहिए? होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए, ये तो ठीक है, होनी चाहिए। इनको बाहर से आए हुए इनको भगाओ, अपने पास जहाँ हैं वो रहने चाहिए यहाँ पे, यही तो होना चाहिए यहाँ पे। और क्या है, सब शांत हो जाएंगे, फिर कोई बात नहीं रहेगी यहाँ पे। जिस तरीके से देखा जा रहा है बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है लगातार यूपी में, प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, और हम आपको बता दें कि जो तमाम बीजेपी के लीडर्स हैं या फिर जो यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं, उनका लगातार यही कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना ये कोई अचानक से नहीं हो सकता। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बड़ी साजिश रही होगी। जिस तरीके से देखा गया कि पहले भी जो दंगे, राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में दंगे हुए थे, वहाँ पर जब इस तरीके की जाँच हुई तो सामने आया कि ये पूरे से प्री प्लान्ड चीज़ें थी, पहले से ये चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई थी ताकि दंगा किया जा सके। वहाँ पे छतों पे पत्थर मिले थे, तो यहाँ पे देखना होगा कि जांच के बाद क्या चीज़ें सामने आती है। वहीं अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के साथ ही साथ दिल्ली से सटे हुए जो एरिया हैं, चाहे बात गाज़ियाबाद की करें या फिर यूपी से भी कुछ सटे हुए एरियाज़ हैं, उन पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो लगातार मुस्तैद है और ये चीज़ें देखने की कोशिश की जा रही है कि फिर से वो घटना ना घटित हो। सर, कल क्या हुआ था? क्या हुआ था, हमारी गाड़ी तोड़ दी इन्होंने, पूरी पलटी कर दी, पूरी ख़त्म कर दी गाड़ी यहाँ से। अब सबसे बढ़िया था वहाँ सामने कैमरा लगा, कैमरे में देखो आगे आप सारी डिटेल आ जाएगी, कैसे पलटी करी है, कैसे उन्होंने आतंक फैलाया यहाँ पे आके, सब कुछ आएगा उसके अंदर। कौन सी गाड़ी थी? सेंट्रो थी। अच्छा, जिस तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, वहाँ पे जनसंख्या, और उसी की तर्ज पर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में भी किया। जिस तरीके से दंगे हुए उसके खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, क्या आप यहाँ पे चाहते हैं दिल्ली में उस तरीके की कार्रवाई सही मानते हैं उसको? हमें इंसाफ चाहिए, कार्रवाई हो इनके ऊपर, बस कार्रवाई करो इनके ऊपर, कार्रवाई करो, हमें इंसाफ दो, बस यही चाहते हैं। अच्छा, ये जो हम सीधे वहाँ पे जाते हैं, जो तमाम लोग जो हैं कूड़ा उठाने का जो काम करते, क्या ये वही लोग थे जिन्होंने कल पथरावबाजी की? ये सब वही लोग हैं, ये सब बांग्लादेशी है, ये लोग हैं। इन्हीं के पास बोतलें होता है, कट्टी होती है, और क्या, इन्हीं के पास बोतलें वगैरह सब कट्टी होती है, यही है सारे। अच्छा, ये जो चीज़ें थी कल अचानक से आई कि इनके पास पहले से ही मौजूद थी और पहले से प्लान किया था? प्लानिंग होगी जी, ऐसा नहीं है एकदम से कहाँ से आ जाएगी कोई भी चीज़।